कौन सा ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जिससे आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हुआ? अपनी स्ट्रेटजीज के मूल गुणों को जरूर बताइए। क्योंकि सतना से आती हैं तो सतना में बालिकाएं जो हैं अधिकांश वहीं रह जाती हैं, तो आप वहां से निकल कर आई, समाज को आपने एक बहुत बड़ी सीख दी है और उस सीख में कुछ बच्चों के लिए आप जरूर बताएं कि अधिकांश बार ऐसा हो जाता है कि भाई बहन दोनों हैं, तो जो बहन होती है वो घर में रह जाती है और बालक को बाहर भेज दिया जाता है। बट ऐसी फीलिंग आई थी कि उत्कर्ष में जो आप इंटरव्यू दे रहे हो वहां का इंटरव्यू वो बिल्कुल पैरेलल यूनिवर्स के जैसे। संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी। आप सभी का स्वागत है। मेरे सामने है सुरभि श्रीवास्तव मैडम। बीडीओ के पद पर आपका चयन हुआ है, आप सतना से आती हैं। पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका पहली बार में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। बच्चों को जरूर बताइएगा कि आपने ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जिससे आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हुआ। अपनी स्ट्रेटजीज के मूल गुणों को जरूर बताइएगा। जी सर, मैंने प्रिपरेशन चालू करी थी जब, तो 1 साल का समय था, तो मैंने पूरी तरीके से उसे मेंस पर फोकस किया। और जब प्रीलिम्स का डेट आया तो उससे 3 महीने पहले से मैं प्रीलिम्स में डटी हुई थी। और मुझे लगता है कि दोनों ही पैरेलली चलाना साथ में वो बहुत हेल्पफुल रहा है। और जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ उसके बाद से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंटिन्यू रखा और कॉलेज के साथ में ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली करती गई। और आई बिलीव आंसर राइटिंग करते रहने के कारण ईजी था मेंस का पेपर देना। और फिर इंटरव्यू भी फर्स्ट अटेम्प्ट था और पॉजिटिव थी मैं बहुत ज्यादा, और टेंशन नहीं ले रही थी बिल्कुल। और उत्कर्ष के इंटरव्यू बोर्ड ने आपकी मदद की? सर बहुत ज्यादा मेरी यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला और बहुत ज्यादा मेरा मोराल बूस्ट हुआ था यहाँ पर मॉक इंटरव्यूज देने के कारण। और इसके साथ ही फिर जब मेरा इंटरव्यू था वो भी बहुत अच्छा तो क्या ऐसी फीलिंग आई थी कि उत्कर्ष में जो आप इंटरव्यू दे रहे हो वहां का इंटरव्यू वो बिल्कुल पैरेलल यूनिवर्स के जैसे चल रहा है? बिल्कुल सर, एकदम सेम फीलिंग था। मुझे वैसा ही फील हुआ था उस दिन भी जैसा मुझे जब मैं पहली बार यहाँ आई थी। वैसा ही बोर्ड, बहुत ही अच्छा बोर्ड था। उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे और उन्होंने बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए थे जिसका मैंने यूज किया और फिर मैं दोबारा आई थी मॉक इंटरव्यू देने। बिल्कुल, पूरा उत्कर्ष परिवार की पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप बहुत जल्दी डीसी के पद पर इसी बार सिलेक्ट हो और फिर से बच्चों को एक नया गाइडेंस आपके द्वारा दिया जाए। आप चूंकि सतना से आती हैं तो सतना में ऐसा है कि भाई बालिकाएं जो हैं अधिकांश वहीं रह जाती हैं, तो आप वहां से निकल कर आई, तो समाज को आपने एक बहुत बड़ी सीख दी है और उस सीख में कुछ बच्चों के लिए आप जरूर बताएं कि आपके द्वारा कहेगा जो भी वाक्य होते हैं वो पूरे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो माइलस्टोन साबित होते हैं। तो आपके जरूर बताएं कि बच्चों जो बेसिकली गर्ल्स हैं, अधिकांश बार ऐसा हो जाता है कि भाई बहन दोनों हैं, जो बहन होती है वो घर में रह जाती है और बालक को बाहर भेज दिया जाता है। बट आप और आपके जैसे बहुत से विद्यार्थी जो महिलाएं बनती हैं वो उदाहरण होती हैं कि यदि उन पे भरोसा किया जाए तो राष्ट्रपति से लेकर एक अधिकारी तक बन सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जरूर आप बताइएगा। जी सर, इसमें तो मैं कहूंगी कि हमारे समाज को पूरे परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरे माता पिता ने कभी भी हम भाई बहनों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं रखा और उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया। पढ़ाई को लेकर के हमारे घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहा है और उनके सपोर्ट, उनके बिलीफ के कारण आज जो भी हो पाया है वो हुआ है। और मैं समझती हूँ कि अगर ऐसे ही और लड़कियां बाहर आती रहेंगी जो अच्छी अधिकारी बन पाएंगी, एक समाज को एक अच्छा एग्जाम्पल दे पाएंगी, तो और भी माता पिता उन्हें प्रमोट कर पाएंगे, उन्हें मोटिवेट कर पाएंगे कि वो भी कल बहुत बेहतर कर सकती है। बिल्कुल, जैसा कि सुरभि मैम ने अपने परिवार को भरोसा दिलाया और उस भरोसे पे बिल्कुल खरी उतरी हैं। बस जब भी आप इंदौर या आप किसी इस फील्ड पर आते हैं तो अपना डेडिकेशन को जरूर याद रखिएगा, अपने गोल को जरूर याद रखिएगा, तो देखिएगा नो वन कैन स्टॉप यू। तो ये था सुरभि श्रीवास्तव मैडम के साथ ये पूरा इंटरव्यू। ऐसे जुड़े रहिए। संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारी की जुबानी। थैंक यू।